ये जो सुनील सिंह नाम से भोजपुरी गायक है, ये लोग आसाराम की गुफा में पैदा हुआ है। ये आरएसएस का लोग है और इन लोगों का एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से भी हो पूरे देश में मुसलमानों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए। तो देखा इस तरह का वीडियो कि नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज़ पढ़ने के बाद टोपी, इस तरह का वीडियो हमने देखा तो दम बेचैनी टाइप का लगा कि इससे आप ये मत मापदंड निकालिए कि 1 करोड़ या 1 लाख लोगों ने, 5 लाख लोगों ने देखा है तो वो सारे लोग हिमायती है, हम नहीं मानते। लेकिन बिहार में इतना कुछ हुआ और आप देखेंगे कि गठबंधन की सरकार खामोश रही। कहीं ना कहीं इनकी खामोशी उन लोगों को मौन साधे समर्थन दे रही है। निर्दोष मुसलमानों का कत्ल करने वालों के खिलाफ भी एमआईएम पार्टी कल खड़ी थी और आज भी। और पटना एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूरे तौर पे आग्रह करेंगे ऐसे बंदे को उसकी गिरफ्तारी करे, उस पर एफआईआर करे। जिस तरह से मुसलमानों को टोपी के नामों पे, मस्जिदों के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उस तरह से परेशान आप सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। अश्लीलता के नाम पर हर बार एक नया मुकदमा दर्ज होता है। हर बार एक कहानी गढ़ी जाती है कि इसके बाद अब कोई अश्लील गाना नहीं गाया जाएगा। लेकिन बात अब अश्लीलता की ही नहीं रह गई, अब तो लोग धार्मिक उल्लंघन कर रहे हैं। लोग अल्लाह का नाम लेकर एक से बढ़कर एक अश्लील गाना गा रहे हैं और जनता मज़े में देख भी रही है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि ये जनता कौन है जिन्हें ऐसे ऐसे गाने बखूबी बहुत खूब पसंद आते हैं। लेकिन इन गानों पर रोक लगाने वाले भी इस दुनिया में लोग हैं। बखूबी रोक लगाया जाएगा, एफआईआर दर्ज हुआ है, इस पर कार्रवाई भी करवाई जाएगी। लेकिन ये क्यों हो रहा है और इसके संदर्भ में कैसे कुछ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे साथ एमआईएम के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सर, ये कब तक चलेगा? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा शुरू से ये रहा है कि अक़लियतों को कैसे करके परेशान किया जाए। बिहार में ही नहीं, पूरे देश में एक परोक्ष रूप से एक पॉलिसी चल रही है जिसमें आरएसएस के लोग मुख्य रूप से आगे रहते हैं और ये फर्जी सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को आज के वक्त में सेकुलर पार्टी का नाम दे रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो, नीतीश कुमार हो या कांग्रेस पार्टी के लोग हो, ये सारे लोग परोक्ष रूप से आरएसएस को समर्थन मौन साधे हुए देते आ रहा है, जिसका ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी समय पर, महोदय, आपके हिसाब से ये जो गाने गाए जा रहे हैं समय पर अक़लियतों को हरासा करने के लिए, परेशान करने के लिए, मानसिक रूप से परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि आप अपने धर्म को श्रद्धापूर्वक पकड़ के रखिए और दूसरे के धर्म का आदर करिए। महोदय, आपके हिसाब से ये जो गाने गाए जा रहे हैं, अश्लील गाने या धार्मिक उल्लंघन करने वाले गाने, इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी का खुला सपोर्ट है? ये जो सुनील सिंह नाम से भोजपुरी गायक है, ये लोग गुफा में, इन लोगों की पैदाइश है। ये लोग आसाराम की गुफा में पैदा हुआ है। इन लोगों को कहीं से तरबियत नहीं मिली है, न ये लोग पढ़ा है, न कुछ इन लोगों को कोई ज्ञान है, न किसी संस्था से, न किसी संत के पास बैठ करके किसी तरह का आदर सम्मान का कोई पाठ पढ़ा है। ये आरएसएस का लोग है और इन लोगों का एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से भी हो पूरे देश में मुसलमानों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए। उसी एक पॉलिसी के तहत ये गाना है और जिसमें महोदय हम आपको रोकेंगे। मान लीजिए आपके अनुसार ये आरएसएस की औलाद है, ये गुफा से पैदा हुए हैं, इसके नहीं, आसाराम की नाजायज औलाद है। ठीक है, लेकिन जो दर्शक 1 करोड़ या 1 मिलियन जिन्होंने देखा है, देख के पसंद कर रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है, जिन्होंने फॉरवर्ड किया है, शेयर किया है, वो क्या है फिर? देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर फेसबुक में या ट्विटर में कोई अगर किसी मामले को लाइक करता है तो समझिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की प्रवृत्ति को वो पसंद करता है, बल्कि वो अपनी उपस्थिति दिखाता है कि हमने इस कंटेंट को देखा है। अच्छा, इससे आप ये मत मापदंड निकालिए कि 1 करोड़ या 1 लाख लोगों ने, 5 लाख लोगों ने देखा है तो वो सारे लोग हिमायती है, हम नहीं मानते। कुछ लोग तो बढ़ावा दे रहे हैं ना, कुछ लोग तो देख के बढ़ावा दे रहे हैं ना। आज भी देश के बहुसंख्यकों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी प्रवृत्ति के लोगों का खंडन करते हैं और बहिष्कार करते हैं, लेकिन खुल के साथ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। और आप देखेंगे कि बिहार में भी जितना कुछ हो रहा है, अभी 7-8 महीने की नीतीश कुमार की जो सरकार है, फर्जी सेकुलर पार्टी जिसको बोला जाए,
ये सेकुलर पार्टी की सरकार नहीं है, ये फर्जी सेकुलर पार्टी का महाज है। ये कहीं ना कहीं मौन साधे हुए आरएसएस को समर्थन दे रहा है। अब जिसमें आप देखेंगे कि अभी रामनवमी के इस पे कौन ऐसा धर्म है कि आपको डीजे में अश्लील गाना और दूसरे धर्म के लोगों को गाली देने का प्रेरणा देता है। हम समझते हैं कि पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है कि दूसरे के धर्म को बदनाम करने का पाठ दिलाता है। लेकिन बिहार में इतना कुछ हुआ और आप देखेंगे कि गठबंधन की सरकार खामोश रही। कहीं ना कहीं इनकी तेजस्वी यादव का छूट है, कहीं ना कहीं इनकी खामोशी उन लोगों को मौन साधे समर्थन दे रही है। तेजस्वी यादव छूट कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ये सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे चल रही है। जिस तरीके से अश्लील गाने लगातार समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक ये बंद नहीं हुए हैं, इस पर आपकी पार्टी क्या कड़े और पुख्ते सवालात के साथ सरकार को और वैसे सिंगर को घेरेगा? हमारे ही पार्टी कर रही है। अकलियतों के फ्रिज में कौन सा गोश्त है? आरएसएस के लोग फ्रिज खोल करके पहलू खान अफराजुल के तरह निर्दोष मुसलमानों का कत्ल करने वालों के ख़िलाफ़ भी एमआईएम पार्टी कल खड़ी थी। और आज भी चाहे आप रामनवमी में जो तांडव मचाया है नालंदा बिहार शरीफ में, उसमें भी हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब पूरे तौर पे नालंदा बिहार शरीफ का दौरा करे, वहाँ के मजलूमों के साथ खड़े रहे, मदद भी किए। आज भी इस मामले को देख कर के, आज ही का मामला है, बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के पास कई फ़ोन आया, हम लोगों के पास फ़ोन आया है। और हमारे यहाँ पे जो पटना में एमआईएम का इमरान साहब हमारे जो जिम्मेदार हैं, एक्टिव मेंबर हैं एमआईएम के, उन्होंने इस घटना को लेकर के पटना के एसपी और एसएसपी को लिखित में दिया है और केस इंशाल्लाह कल रजिस्टर्ड हो भी जाएगा, रिसीविंग भी है। और हम एसपी साहब से और पटना एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूरे तौर पे आग्रह करेंगे कि अक़लियतों की भावना को देखते हुए ऐसे बंदे को उसकी गिरफ्तारी करे, उस पर एफआईआर करे और उसको शांति फैलाने के जुर्म में उसकी गिरफ्तारी करे, उसको जेल में डाले। ऐसे जान ये इमरान जी की जो बात हो रही थी, हमारे साथ इमरान साहब भी बैठे हुए। इमरान साहब, आपने एफआईआर दर्ज किया है कुशवाहा जी पर, सुनील कुमार सिंह जिन्होंने ये गाना गाया है उन पर आपने प्रत्यक्ष रूप से एफआईआर दर्ज करा दिया है। मन को आहत हुआ था, समाज को आहत हुआ था, धर्म को आहत हुआ था, जो भी हुआ आपके साथ। मुझे ये बताइए कैसे आपने ये गाना सुना और क्या लगा उस वक्त जब आपने सुना? उस वक्त आपका मन क्या कह रहा था? देखिए, इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी हिंदुस्तान के लिए। जब मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं देखा कि जो है ना यूट्यूब खोला तो देखा इस तरह का वीडियो कि नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज़ पढ़ने के बाद टोपी, इस तरह का वीडियो हमने देखा तो एकदम बेचैनी टाइप का लगा कि हम लोग का सबसे पवित्र 5 वक्त हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हम अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं और इस तरह का हमारे ऊपर जो है ना इस तरह का गाना हम लोगों के ऊपर बनाया जा रहा है नमाज़ों के ऊपर। जिस तरह से मुसलमानों को टोपी के नामों पर, मस्जिदों के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उस तरह से परेशान अब सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। क्या करना चाहिए लोगों के साथ? इसके लिए मैं वरीय अधीक्षक पुलिस ये तो आपने कानूनी तरीका अपनाया, लेकिन अगर आपको जिम्मेदारी की अगर ख्याल ना हो, अगर आप भी दिन एंड देयर वैसे लोगों से मुलाकात हो तो किस तरीके से आप समझाना चाहिएगा? हम लोग कानूनी कार्रवाई आज गए, एसपी के पास गए, हम लोग संविधान के दायरे में रखकर जी बिल्कुल। इससे पहले कईयक अश्लील गाने गाए गए हैं, इससे पहले कईयक धार्मिक उल्लंघन वाले गाने गाए गए हैं। हम लोग तो हर मुद्दे पे मुखट होकर के हम लोग बात करते हैं और हम लोग अपनी बात को रखते हैं। जी, क्या इस प्रकार के जो गाने हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा नियम बन जाए जिसमें बिहार सरकार खुद एक्टिव हो? धार्मिक उल्लंघन करने वाले गाने या स्वरूप या जितने जाति उन्माद फैलाने वाले हैं या फिर अश्लीलता को प्रचार प्रसार के साथ बढ़ावा देने वाला गाना जो उस पर बैन लगाया जाए? मैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस सब मुद्दे पे एक कानून बने जी। इमरान साहब हमारे साथ हैं। हालांकि जॉइंट सेक्रेटरी साहब का साफ कहना था जिस प्रकार के गाने गाए जा रहे हैं उस प्रकार में सिर्फ सिंगर ही दोषी नहीं है, बल्कि उस राज्य की सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना वो सिंगर जिम्मेदार है। हालांकि लगातार अक़लियत की बात होती है,
लेकिन किस हद तक अक़लियतों का शिकार हो रहा है आप इस गाने को सुनकर समझ सकते हैं। हालांकि अभी इमरान साहब ने इस पर FIR दर्ज किया है, SSP महोदय आलमगंज थाना, और लगातार कई ऐसे पेपर है हमारे पास जिन पेपरों में ये बताया जा रहा है कि इमरान साहब ने FIR उस सिंगर पर कर दिया है, जल्द कानूनी कार्रवाई होगी, सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहानी इस बात की गवाह देती है कि कब तक ऐसे अश्लील गाने गाए जाएंगे, कब तक धार्मिक उन्माद फैलाया जाएगा, जातीय उन्माद फैलाया जाएगा, धार्मिक विवेचनाओं का उल्लंघन किया जाएगा। इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।